કેમ? શું કરીએ તો દરેક રીતે તવાંગર થઈ ગયા. એના માટે વધારે શું કરવું પડે? બસ હા, દરેક રીતેની વાત કરતા હે દાદા. સમ્યક પ્રકારે પહેલા હું ભગવાનના થયા ફરીથી કહો, તમારો દીકરો સાંભળવા માંગે છે ભાઈ. ભૂલી ગયો. આપણે ભગવાન ના થયા, રીકેપ કરો. આપણે ભગવાન ના થયા તો પછી આપણે ગરીબ કેમ છીએ? અને તમંગર માટે શું કરવું જોઈએ? દુકાન ખોલી નાખવાની રાજની જેમ, ભગતભાઈ ની જેમ, રાજની જેમ. અંકુર બેટા સમજાયું? એના માટે શું કરવું છે? તો જે ઊભા હોય એ જવાબ આપે. ઉભા જ છે. एक આવ્યો તો જો इसको इनके के ऑर्डर पे जाना है, वो एक कदम आगे आ जाए, બધા ઉભા છે, બાકીના બધા બે કદમ પાછળ ઉભો તો ત્યાં જઈ ગયો. ઓકે, અચ્છા, તો તું આ જાઓ. તારે કેવું હોય કે મારા દીકરાને પૂછો, એ કોઈ દિવસ દુઃખી લાગે છે કે? સરસ જવાબ આપો બેટા. ફોન જોડે રાખો. સજાન સ્વામી મહારાજ की जय. हम सब भगवान के तो हुए हैं, सत्संग भी करते हैं, हम सब भगवान के हुए हैं और सत्संग भी करते हैं, सभा में भी आते हैं और सब करते हैं. फिर भी हमको जो भगवान ने वरदान दिया है कि जो भी क्या कहते हैं, ऐसा जो भी हम सेवा करते हैं सत्संग में, उसमें हमारी आवक का 10वां या 20वां भाग हमको सेवा में देना है. तो उसमें पहली तो फिजिकल गरीबी की बात आई. अगर ये करते हैं तो ऐसा काका जी कई बार कहते हैं, बापू भी कई बार हमको बताते हैं कि जितनी भी हम सेवा करेंगे भगवान उसका हमको 10 गुना ज्यादा देगा. उसका अनुभव बहुत सारे लोगों ने इसमें किया भी होगा. उसमें मैं तो दूसरे का तो मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन डैडी यह बात को पक्का बताते हैं कि भाई उन्होंने जितनी सेवा की उससे 10 गुना क्या 10 से भी ज्यादा गुना काका जी ने दिया है. दूसरी गरीबी की बात आती है, वो ज्ञान गरीबी, लेकिन वो बापा जैसी ज्ञान गरीबी नहीं, लेकिन बड़ा होकर भी छोटा होकर रहना. मगर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं सत्संग में. उसका दूसरा कारण ये लगता है कि हम सत्संग तो करते हैं, मगर सत्संग में हमको जिस तरह से जीना चाहिए, किसी भी भगवान के संबंध वाले का अभाव या अवगुण नहीं लेना चाहिए, वो हम लेते फिरते हैं.
दूसरा हमारा अंदर का सम सुहृदय भाव और एकता में कुछ वर्तन में कमी रह जाती है। हम सब जीते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीते हैं, सब किसी ना किसी तरह से सम सुहृदय भाव एकता से जीते हैं, मगर कोई ऐसा जब टर्निंग पॉइंट कोई आता होगा उसमें वो हम चूक जाते हैं, वहां पर हमें हर्ट मान और ईर्षा लग जाता है। और जहाँ पर हर्ट मान और ईर्षा आते हैं वहां पर हमको किसी न किसी तरह से सामने वाले मुक्त का कुछ अभाव या अवगुण दिखे, जिसके कारण से हम सत्संग में भी गरीब रहते हैं। और इसी के कारण हमको बड़े पुरुष का वचन भी मानने में नहीं आता। बड़े पुरुष का कोई वचन होता है तो उसको हम, जैसे बापा कहते हैं, अद्धर झील लेना चाहिए, तो उसको हम अद्धर झीलने की बजाय उसका हम किस तरह से दूसरा रास्ता पकड़ के उसको हम अवॉइड कर सके, ऐसा भी कई बार हम ढूंढते रहते हैं। तो ये कारण देखा जाए तो लगता है कि इससे हम में भी गरीब रहते हैं। अभी उसके उपाय, अगर ऐसे कहा जाता है कि कोई अगर सॉल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का, तो सही में प्रॉब्लम यही है कि नहीं ये जानना पड़ता है, तो सॉल्यूशन मिले। जैसे हम टेक्निकल सपोर्ट में काम करते थे पहले कॉल सेंटर में, तो कोई कस्टमर आता है, उसको बोलता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना, लेकिन सच में उसने देखा हुआ प्रॉब्लम वो होगा, लेकिन मूल में कोई और प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम पहले ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है। अगर यही प्रॉब्लम है तो फिर हम टू द पॉइंट सॉल्यूशन, क्या बेस्ट सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। अभी पहले ये तो मेरी दृष्टि से देखा हुआ कि कुछ होगा, और उसका सॉल्यूशन भी इसके मुताबिक भी हमको ऐसा हर्ट मान और ईर्षा को हमारे जीवन में से निकालना होगा। हमको पूरी सच्चाई से सेवा करनी पड़ेगी, जो हमको जो भी आवक का जो भी भाग मिलता है उसका, तो हम फिजिकली भी हमारी स्थिति बदल जाएगी, और सत्संग में हम सम सुहृदय भाव और एकता से जिएंगे और हठ मान ईर्षा गिनती नहीं करेंगे, तो उससे भी हमको बहुत फायदा होगा। और इससे हमारा सत्संग में भी हमारा ये जो हमारी ज्ञान की गरीबी है, सत्संग में जो हम ब्रह्मरूप नहीं होकर जी पाते, उसका ये जो मुख्य कारण ये हठ मान और ईर्षा, और कभी कोई सत्संग का अभाव या अवगुण लेते हुए जीना, तो उसके लिए हमको ऐसे भगवती का झूठ मिला है, तो वो हमें हमेशा करना चाहिए। तो हमको भगवान और संत के महिमा की बातें हमको सुननी मिलेगी, और जितना महिमा में रहेंगे उतना अंतर्दृष्टि होती जाएगी। आज सुबह भरत भाई ने भी एक बहुत अच्छा मैसेज जो मंदिर में हर रोज लिखते हैं, उसमें भी जो काका जी की कृपा प्रसाद की बात थी, अध्यात्म योगी में भी वो बात है। इसमें काका जी कहते हैं कि हमको 33वें प्रकरण की 34वीं बात निरंजनानंद स्वामी की, उसकी और दृष्टि, और दूसरी चौथे प्रकरण की 140वीं बात, ये दोनों के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए, तो हमारी सारी गरीबी मिट जाए। बस ये सजानंद स्वामी महाराज की जय। દીકરા યથાર્થ જવાબ આપ્યો કે નથી આપ્યો? એ તો મને નહીં ખબર, જવાબ નહીં ખબર નહીં. સવાલ કરવાનો જવાબ ખબર પૂછો હું કામ, તો તમારે નક્કી કરવાનો સાચો જવાબ ખોટો. આવી ગયા ભાઈ? જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. શું પછી ગાડીનું શું થયું? ગાડીનું શું થયું? એક ગાડીનું કામ પડ્યું હતું, બીજી મોટીનું નથી પડતું. એકનું પત્યું? નવી લઈ આવી. અચ્છા, એટલે એને રેન્ટ કરી આપી ને ઇન્સ્યોરન્સ વાળા એક આપી નવી. હા હા. પણ મોટાનું હજુ કઈ મેં બેઠો નથી, એટલે એને હવે મોટા ગેરેજમાં આપવી પડે.
કેમ ત્યાં ઉપાડી ત્યાં લઈ ગયા એમ કેમ ત્યાંથી એવું પછી ખસેડવા પડે. કેમ ફોલ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક છે, કોમ્પ્યુટરથી એ કરવા પડે. ભલે લઈ જાય ગરાજમાં લઈ જાય. કાલે પછી એને સગવડ કરવી પડે માલ લાવવા સારું. સારું સારું. ડેડીએ સરસ સવાલ પૂછ્યો. ડેડી રિપીટ કરે. મેં તો નથી આમ એટલે જ પૂછ્યું. આટલો સરસ સત્સંગ મળ્યો, ભગવાન મળ્યા, પછી આપણે ગરીબ કેમ દરેક રીતે સત્સંગમાં ઉલટું સારું કે ગરીબ નહીં કહેવાય. સત્સંગમાં એટલે તો ગરીબ નહીં કહેવાય, ઉલટા અમીર. એમને પણ પેલો સવાલ દો છો એમ બિચારાને પૂરો તો કરવા દો. આપણે સમય પ્રકારે તવંગર થવું છે, કેવી રીતે તવાય? તું તવંગર હોય તો તારે વાંધો નથી ભાઈ. જો આશીર્વાદ મળી ગયા આમાં તો નથી પણ દિલ છે તો અમીર છે ને. બધી રીતે હે બધી રીતે એ તો એમ ફેમસ થઈ ગયું ને. મને વિવેક નામ બહુ ગમ્યું. સરસ છે વિવેક. હા, વિવેક તને હિન્દી આવડે વિવેક? ગુજરાતી ગુજરાતી આવડે? હિન્દી આવડે? કઈ ફિલ્મ જોઈ? શાહરુખ ખાન નું? તને ફ્રેન્ચ ફ્રેન્ચ આવડે? તને ફ્રેન્ચ કેટલું આવડે? ફ્રેન્ચ કેટલું આવડે? Going on. તો સવાલ બહુ સરસ છે. સવાલ કરતા પણ સવાલના પૂછનારા કોણ છે? અને જ્યારે जब ऐसा बढ़िया सवाल ऐसा बढ़िया पूछने वाला होता है तो कभी कभी वो सवाल अपने के लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए भी हो सकता है. और कभी कभी इधर से जो कोई बैठे हैं उसके मन में जो थोड़ी शंका चल रही हो, थोड़ा अंदर कंफ्यूजन चल रहा हो, उसके लिए भी हो सकता है. सबके लिए तो नहीं, मगर जिसके दिल में कुछ ऐसा मन में कोई विचार आता हो कभी कभी तो उसके लिए भी हो सकता है. तो ऐसा नहीं सोचना कि जो सवाल पूछता है वो उसका अपना ही प्रॉब्लम है, अपना ही दुविधा है सवाल. मगर एक समझने लायक बात है. अब मैं सोच रहा था कि ये बात को समझाने के लिए मैं धीरे 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 समझा के ऊपर ले जाऊं या ऊपर से ही एक घण जोर से लगाऊं कि सबके दिल में चोट जाए. एकदम करेक्ट. जैसे सबके दिल में चोट जाए ऐसी बात कर दो. वो एक बार घा लगेगा तो कोई बात नहीं. एक दोहा है, जिसके ऊपर रीझते क्या देत हो रघुवीर. हे रामचंद्र भगवान, आप जिसके ऊपर राजी होते हो उसको क्या देते हो? हनुमान जी को क्या दिया? जिसके ऊपर रीझते
क्या देत हो रघुवीर। रामचंद्र भगवान ने क्या जवाब दिया, किसी ने सुना है? दोहा किसी नहीं सुना? भगवान जवाब देते हैं, रोना। रोना का मतलब रड़वू, आंख में पानी पानी निकली जाए पन्ना नहीं है, रोना। एक दूसरा धोना, यानी वो धोई काढ़े, उसको ऐसा धो डालते हैं कपड़े का मैल सब निकल जाए, ऐसा रोना धोना। फिर सिसकना, सिसकना मीन्स जो रोते रोते हिपका नहीं, हिपका निकलता है। और चौथा आहों की जागीर, आंसू की जागीर। भगवान बोलते हैं 4 देता हूं, 4 चीज जिसके ऊपर रीझते क्या देता हो रघुवीर। रोना, धोना, सिसकना, आहों की जागीर। अब किसके ऊपर रघुवीर राजी हुए बताओ भाई। चारों की एबंडेंस, चारों की बहुत चीज को चीजें मिल, 4 चीज बहुत मिली है, ऐसा कोई है? 4 चीज का तो मालूम नहीं है, लेकिन आपके पर और डैडी पर तो बहुत राजी है, और 4 में से एक भी नहीं दिखता है। ये तो चश्मा चाहिए भैया। नहीं, मगर ये एक दोहरा है, मगर उसका मतलब कोई और है। उसका मतलब सामान्य दुनिया देखती है वो तरह से नहीं है। दुनिया देखेगी कि ये दुखी हो गया, ये गरीब हो गया, मगर जैसे जैसे उसको भगवान का समीपन आता है, भगवान का उसको सुख आता है, वैसे वैसे वो बहुत आनंद में रहता है, अंतर में बहुत आनंद रहता है। और हनुमान जी का नाम मैंने ऐसे दिया कि सारा रावण के साथ का युद्ध हुआ था, असुरों के साथ का, उसमें हनुमान जी ने सबसे ज्यादा मदद किया। पहले सीता जी का शोध लेने को जाना था, उनके जो 10 लीडर थे, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जांबुवान, नल, नील, ये सब थे, मगर सीता जी की शोध कौन लेकर आए? हनुमान जी लेकर आए। सब अच्छे थे, सब पावरफुल थे, मगर काम हनुमान जी ने किया। दूसरा, जब लक्ष्मण जी को शक्ति मूर्छा लगाई थी रावण ने, उनका बेटा मर गया, मेघनाद या तो इंद्रजीत, तो रावण इतना गुस्से में आ गया कि इंद्रजीत पे मैंने सब मदार बांधी थी, तो वो सबको मार डालेगा, वही मर गया, अब क्या करूंगी। मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण था, वो भी मर गया, मेरा छोटा भाई विभीषण था, वो भाग गया, अब मैं क्या करूं, अकेला हो गया। तो इतना गुस्से में आकर उसके पास एक शक्ति थी, वो शक्ति उसने लक्ष्मण जी पर फेंकी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपने बेटे को मारा था। और जो इंद्रजीत की वाइफ थी वो शेषनाग की कन्या थी, और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे। कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया। देखो, अपना ससुराल है, अपने जमाई को मार डाला। वो स्टोरी लंबी है, रामायण में आपने शायद पढ़ा भी होगा, मगर
जब वो शक्ति फेंकी, हनुमान जी ने देखा कि ये मार डालेंगी लक्ष्मण जी को, तो बीच में हनुमान जी ने राइट हैंड से नहीं, वीक हैंड, जो हमारा दो हाथ में से जो दुबला हाथ है वो लेफ्ट हैंड, उससे पकड़ लिया रास्ते में। कितना जोरावरी होगी, मगर वो शक्ति थी, वो स्त्री बन गई, ब्यूटीफुल वुमन बन गई। और देखा तो उसको गले से पकड़ा है हनुमान जी ने। तो शक्ति बोलती है, हनुमान जी तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और मैं तो स्त्री हूं, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे छोड़ो। तो बोलता है कहाँ जा रही है? तो बोलते मैं लक्ष्मण जी से शादी करने के लिए जा रही हूं, मुझे जाने दो। तो हनुमान जी ने छोड़ दिया। उनका जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था तो उसने सोचा कि भाई उसको तो पकड़ना नहीं चाहिए, छोड़ दिया। फिर वो गई, मगर वो उसका ताकत कम हो गई, वो फोर्स कम हो गया और जाकर लक्ष्मण जी को हृदय में लग गई और लक्ष्मण जी गिर गए। अब लगा कि लक्ष्मण जी गए और रावण फिर खुश हो गया। तो रामचंद्र भगवान ने गुस्से में आकर इतने बाण लगाए कि वो भाग गया उधर से। इतना ही नहीं, मगर उसको चारों ओर राम राम दिखाई देने लगे। पेड़ में राम, धनुष में राम, बाण में राम, मुकुट में राम, सब जगह इतना उसको तंग कर दिया रामचंद्र भगवान और भाग गया वो। और घर आकर मंदोदरी को कहता है एक डाउन, वन डाउन, और एक और अब मारना है बस। मंदोदरी बोलती है कि ये भगवान है, वो कभी मरते नहीं है। तू पागल हो तो सीता को दे दे अभी, नहीं वो नहीं बनेगा। वो रात को नींद भी नहीं आती उसको। और इधर जो वैद्य था, सुषेण वैद्य, उन्होंने देखा हार्ट बीट डाउन हो रहे। बोलता है कि सुबह तक में हिमालय में संजीवनी औषधि है, वो कोई नहीं लाए तो लक्ष्मण जी चले जाएंगे। सुबह तक में चले जाएंगे। अब कहाँ साउथ इंडिया और कहाँ हिमालय, कौन जाएगा? हनुमान जी तैयार हो गए, पूछा भी नहीं कि कहाँ है क्या है, एकदम उड़े भगवान की आज्ञा लेकर के मैं लेके आता हूँ। अच्छा कितना आगे पूरू करवाऊं, थोड़ी नहीं तो स्टोरी शॉर्ट कर दो। એક કલાક વધારે કેવો હતો તો બોલો, એક કલાક બરાબર છે ને જી, કોશિશ કરીએ। થોડા થાક્યા હોય તો એટલે શરૂઆત કરી ત્યાંથી કલાક બરાબર, શરૂઆતથી કરવા, શરૂઆતથી तो थोड़ा मैं शॉर्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो उधर से उड़े, रास्ते में एक असुर काड़ में भी साधु बन के बैठा था और वो हनुमान जी की राह देख रहा था। वो रावण का मित्र था, उसने आश्रम बनाया था। और तो हनुमान जी को तरस लगी, प्यास लगी, और उधर सरोवर देखा तो उसको रात को भी दिखाई पड़ता था। ऐसे गोगल्स थे हनुमान जी के पास, नाइट विजन। नीचे उतरा तो हरे राम 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 हरे हरे वो भजन कर रहा था। उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। आश्रम में पहुंचा, बताओ आओ आपकी ही रात देख रहे, आपको क्या खाना खिलाए, क्या करे वो करे। हनुमान जी ने बोला खाना तो नहीं खाना है क्योंकि अभी ज्यादा उड़ना है, प्यास लगी है, मैं पानी पी के आता हूं। तो बोलता है सरोवर है, पानी पी के आ जाओ। वो पानी पीने के लिए सरोवर में गए, पानी पी रहे थे, उसमें एक मगर आया, क्रोकोडाइल, उसने हनुमान जी का पांव पकड़ा और पानी में खींचने लगा। तो हनुमान जी हंसने लगे
अरे भाई तू तो जंतु है, छोटा कीड़ा जैसा, और मेरा पांव पकड़ रहा है। उसकी पूंछ पकड़कर खींचा तो हनुमान जी के पांव में कुछ नहीं लगा, नहीं तो उसका दांत तो ऐसा लग जाए ना छूटे नहीं। मगर हनुमान जी वज्र के थे, वज्र में कुछ होगा, उसका दांत टूट जाएगा। वो क्रोकोडाइल को खींचा और पत्थर में पटका तो एक अपसरा होगी और बोलती है कि मेरा कल्याण हो गया। मेरी भी लंबी स्टोरी है, अभी नहीं बोलूंगा मैं। मगर जाते जाते वो लड़की ने बोला कि वो असुर है, वो एक ही दिन पर ऐसा आश्रम बना के रहा, इधर कोई आश्रम था ही नहीं, आपको संभाल के उधर जाना, नहीं तो आपको मार डालेगा। सिग्नल दे दिया। तो फिर हनुमान जी आए तो उसने खाना बनाया था, जहर वाला खाने में हनुमान जी को देने के लिए। बोलते हैं खाओ खाओ, आपके लिए भोजन। तो हनुमान जी ने बोला मैं सब में राम देखता हूं, आप भी राम के भक्त है, लो आप पहले खाओ। तो अटक गए। बोलता है ये अच्छा लाडू नहीं है, दूसरा लिया, ये अच्छा है, ये खाओ। नहीं खाया, 2-3 बार नहीं खाया। उसको डाउट लगने लगा कि ये हनुमान जी को पता लगा कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी ने अपना पूंछ बढ़ाकर उसको बांधा और जोर से पटकाया, वो मर गया। फिर उधर से उड़कर हनुमान जी हिमालय गए। हिमालय को प्रार्थना करते कि भाई कौन सी औषधि है संजीवनी, आप मुझे दिखाओ तो मैं लेकर वापस जाऊं। हनुमान जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को तकलीफ है। तो उधर के जो रखवाल थे, गार्ड, वो दौड़ कर आए और हनुमान जी के साथ लड़ने लगे, झगड़ने लगे। हनुमान जी को लगा कि ये सबको क्या समझाए। उसने झपट लगा के सबको उड़ाकर सारा हिमालय था वो पकड़ के, जो पर्वत था उसको लेकर उड़े और ऊपर जा रहे थे। तो अयोध्या से ऊपर से जा रहे थे फिर, तो हिमालय का जो अंदर जो आवाज और तेज था, तो नीचे भरत जी तप कर रहे थे, रामचंद्र भगवान के भाई। उन्होंने देखा कि ये कोई असुर कुछ तकलीफ देने के लिए साउथ में जा रहा है रामचंद्र भगवान को। उसने बाण लगाया तो हनुमान जी को लगा, तो लेकर नीचे आए और राम 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 करते थे। उसको उसने सोचा ये कौन है। बोलते आप कौन हो, मैंने कभी देखा नहीं आपको। तो बोलता मैं हनुमान जी हूँ, भगवान का दास हूँ, उधर लक्ष्मण जी को तकलीफ है, मुझे उधर जाना है। बोलता है सॉरी मेरे से गलती हो गई, अब मैंने तो ऐसा सोचा कोई राक्षस जा रहा है इसलिए आपको गिरा दिया। बोलता है चलो ये बाण पर बैठ जाओ, मैं आपको लगाता हूँ, मेरे बाण से आप जल्दी पहुंच जाओगे। हनुमान जी ने बोला भाई उधर तो एक बार प्रॉब्लम हुआ था आते, अभी उनको भी मैं भी पहचानता नहीं हूँ। भरत जी बात अच्छी है नो, मगर ये कोई और गड़बड़ हो जाए और साउथ के बजाय नॉर्थ में पहुंच हनुमान जी ने बोला नहीं भगवान ने मुझे भी ताकत दिया है, आप भक्त हो सब है, मगर मैं अपने बल से जाऊंगा। फिर वो उड़े पहुंचे और औषधि लगाई, लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। फिर रावण को मारा, सब मार के फिर वापिस आए अयोध्या में। और अयोध्या में रामचंद्र भगवान ने जिन जिन लोगों ने मदद किया था उनको सब भेंट सौगात सब देने लगे। सुग्रीव को बहुत दिया, नर नील अंगद सबको दिया, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो सीता जी ने डापण किया कि भाई मुझे खोजने के लिए वो पहले आए थे और भगवान उसके सामने देखते भी नहीं ये क्या चीज है। तो उसको बुलाया, बुला के बोला कि ये देखो मेरा बहुत महंगा हार है,
मणि का आपको भेंटने दूंगा। हनुमान जी भी कितने विवेक वाले थे, ना नहीं बोला कि नहीं चाहिए मुझे, लेकर वापिस छेलने बैठ गए जहां सुग्रीव बैठा था, और फिर वो मणि को तोड़ने लगे। कीमती मणि सब तोड़ डाल, फिर फेंक दिया। तो सुग्रीव बैठा बैठा हंसता, अरे यार तुम बंदर के बंदर रहे यार, इतना महंगा हार। एक बार जो राय साहब को मिल जाए तो बेड़ा पार। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। और ये क्या कर दिया, सब तोड़ दिया। हनुमान जी बोलते हैं, देख भैया मैं बंदर हूं मगर राम का भक्त हूं, और ये हर एक मोती में देखता था कि राम है, राम नहीं दिखाई पड़े तो वो फोगट का माल गले में डालने से क्या फायदा भाई। तो सुग्रीव ने बोला, क्या तुम अंदर रख के बैठे हो राम को, हैं? दिखाओ। हनुमान जी ने छाती फाड़ी, तो अंदर राम और सीता जी। आज हनुमान जी को हम सब याद करते थे, और हनुमान जी के पास क्या गरीबी में क्या बाकी नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास भगवान था, चिंतामणि, जो भी मांगे वो मिले। तो हम भी भगवान के भक्त बने तो भगवान हमारी ओर देखते रहते हैं कि आप कितना छोड़ सकते हैं। जितना छोड़ेंगे इतना भगवान ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा साथ में आएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमें दुखी रखना चाहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान हमें बिना कारण किसी का अपमान हो, ऐसा करने को चाहते हैं। मगर अपमान जो भी हुए हैं आज तक स्वामीनारायण सत्संग में, जो भी अपमान हुए हैं, सबसे ज्यादा अपमान गुणातीत सत्पुरुष के हुए। भगत जी महाराज का कितना, जागा स्वामी का देखो, शास्त्री जी महाराज का देखो, काका जी का देखो, योगी जी महाराज का देखो, वो सारी हायरार्की में वही चलता था, और किसी का कोई कसूर भी नहीं था। काका जी तक तो देखा है कि किसी का कोई कसूर नहीं, फिर भी अपमान हुआ। मगर उन लोगों ने जो आज तक जो अब तब किया है, वो तब के हिसाब से हम सुखी है। हमको इतना अपमान होता, अभी पेरिस में आते और इतना अपमान होता स्वामीनारायण बनने के लिए, तो हम कितना सत्संगी रहते बोल। मगर ये भी है कि अब हम ऐसे तैयार हो गए हैं, अब ऐसे तैयार हो गए कि शायद अपमान हो फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं भगवान को, ऐसा भी है। मगर वो टेस्ट की अब जरूरत, हम सब वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी। कोई आपको बोले कि आप एक नियम लो, और आप बोले मैं शाकाहारी रहूंगा, ऐसा नियम लेता हूं, तो उसमें क्या, आपको शाकाहारी है ही, वो नियम लेने से क्या फायदा है। ऐसा आज हमारे लिए ये है कि कोई हमें अपमान करे तो भी हम दुखी नहीं होंगे, भाई करने वाले नहीं है, ठीक है, दुखी होने की क्या जरूरत है। मगर अब हमारा लेवल और बढ़ रहा है, हमारा लेवल और बढ़ रहा है। वो लेवल क्या है?
जो योगी जी महाराज बोलते थे, साम सूरज भाव और एकता। एकता, हाँ तारू नाम आवी साम सूरज भाव और एकता, वो पक्की करेंगे। हरिभक्त एक दूसरे को अपना संबंधी माने, एक दूसरे के दुख में दुखी, उनके सुख में सुखी, ऐसी भावना रखे, वो पक्का करना है। ऐसी साम सूरज भाव और एकता की जो हम भावना रखेंगे तो हम आगे बढ़े और हम ऐसा जीते। हम साम सूरज भाव एकता से ऐसा जीते। आज ही हम प्रवीण भाई और हम सुबह में हमारे प्रसाद को स्कूल में रखने को जा रहे थे, तो वापिस आते आते प्रवीण भाई एक बात बता रहे थे कि ये सत्संग में, हमारे ये सत्संग में हर एक के साथ का ऐसा सूरज भाव बहुत पक्का है, एक दूसरे के साथ ऐसी एकता है, और वो हमारा पक्का ऐश्वर्य है। लक्ष्मी हो एक ऐश्वर्य है, मगर ज्यादा लक्ष्मी आ जाए तो प्रॉब्लम भी होता है। इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि हम सत्संग में भी नहीं आ सकते। बहुत साल पहले प्रवीण भाई एक सत्संगी था इधर, वो मारवाड़ी था। हाँ, एक उसका स्टोर था। हाँ हाँ, अमेरिका करेला कुछ क्या है हाँ, छोकरी ने एक छोकरी भी હતી એની છોકરી ને છોકરા તમે 91 માં ડરાઈવન ત્યારે એ લોકો સભામાં આવેલા ભંડારી હા ભંડારી खबर है भंडारी ललित भंडारी ने प्रवीणा दी રાજસ્થાન અહીંયા જ છે અમેરિકા નથી ગયા हमारा भंडारी साहब पूरी बीमार रहती है अभी भी उसका बिजनेस तो अच्छा चलता है और वो वेल टू डू है, मगर वो इतना पैसे के अंदर डूबा रहा है। 91 से हम उनसे भी पहले में 89 से या कुछ हम उनके संबंध में हैं, मगर ये सत्संग में उसको आने का टाइम नहीं है। उसको आने का टाइम नहीं है। तो ऐसा भाग्य वाला चैतन्य है जो हमारे टच में है, वो टाइम से आया, मगर वो नहीं आ सकता। और हमने तो ऐसे बहुत देखे हैं जी, काका जी ने जिनको जिनको आशीर्वाद दिए हैं और जो पैसे वाले बहुत हो गए हैं, वो फिर इतने डूबे हुए पैसे में कि कोई सत्संग में आने का टाइम ही नहीं है। खुश रहे, आबाद रहे। तो भाग्यशाली कौन भाई? भाग्यशाली कौन कि जिसके पास पैसे हैं मगर इतने पैसे नहीं है कि सत्संग में नहीं आ पाए, जिसके पास टाइम है मगर थोड़ा टाइम सत्संग में आने का भी है, वो भाग्यशाली। दूसरा, स्वामीनारायण भगवान के टाइम में पर्वत भाई एक बड़े सत्संगी हो गए। पर्वत भाई का नाम सुना होगा आप सब। वो पर्वत भाई रामानंद स्वामी के टाइम के थे। रामानंद स्वामी ने
पर्वत भाई को शिष्य बनाया। और जब स्वामीनारायण भगवान को गादी सौंपी तब रामानंद स्वामी ने सबको बोला कि मैं तो एडवर्टाइज करने वाला था, डुगडुगी बजाने वाला था, सच्चा खेल बजने वाले तो ये भगवान आए हैं, आप उसको गुरु मानो और उसका सब सुनो। बड़े बड़े थे वो भी डाउट में चले गए कि ये 18-20 साल का लड़का, टारगेट 33। एनीबडी हियर 18, 20, 18-20 साल की कौन थी, किसकी उम्र? सलोनी मनीष में नानो आ सके। अरे सलोनी, अब सलोनी को इधर सब बोले कि भाई इसको गुरु बनाओ। सलोनी तो वैसे भी गुरु बने ऐसी है, मगर कौन मानेगा? कई लोगों ने डाउट किया था उस टाइम पे, बोलो पर्वत भाई ने नहीं किया। पर्वत भाई ने रामानंद स्वामी की बात मान ली 100%। और उसका उधर वो गरी बोलते हैं ना, वो इंडिगो जे पेली આપણે ધરા કપડામાં પેલું નાખે ને ગળી ભૂરું થોડું ભૂરાશ થાવે, उसका वो फार्म था उसका टीनोपॉल इंडिगो। और वो फार्म में काम करता था, उसका शरीर भी थोड़ा डार्क था, हमारे भाई के जैसा होगा। और उसके ऊपर वो इंडिगो का काम करता था तो इतना ब्लू कलर हो जाता था कि जैसे कोई डरावना कोई आदमी आ रहा है। 3, 4, 5 दिन तक तो वो स्नान नहीं करता था, पसीने से जेब। और जब मानसून की सीजन होती थी ना तो उसके पाग में वो जो बीज फेंकते हैं ना, जमीन में डालते हैं ना, वो कहीं गलती से पाग में डल गए तो उधर से पौधा निकल रहा था, गार्डन हो रहा था पाग में। तब तक वो पाग नहीं निकलता था और नाता भी नहीं था। मगर जब भगवान के पास वो आता था ना तो सब लोग नाक बंद कर देते थे पसीने की कमी से, और भगवान उनको भेजते थे। और 10 सेकंड 20 सेकंड नहीं, 5-10 मिनट तक सब सोचते थे कि अरे भगवान, हम तो उनसे 5 फुट दूर रहते हैं और आप इतना बैठते हैं। ऐसा भक्त था वो। मगर वो पर्वत भाई को भी तकलीफ आई। जो गांव में वो रहता था अगत राय, उसका जो मुसलमान राजा था, किसी लोगों ने स्वामीनारायण का ईर्षा के हिसाब से उसको राजा को उल्टा समझाया। बोलता है कि पिछले 3 साल से बारिश नहीं गिर रही, दुकान पड़ा है। पता है क्यों? पता नहीं। बोलता है गांव में पर्वत भाई स्वामीनारायण आया है ना, इसलिए अब गिरेगी नहीं बारिश। तो राजा बाजावान रहा है ना, उसको थोड़ा डाउट तो आया है ना, मगर वो सोचता है कि नहीं ऐसा तो क्या। फिर 1 हफ्ता हुआ और उसकी 80-90 साल की मां मर गई तो दुखी हो गया थोड़ा। उसका सब किया है ना, दफन किया, सब किया। फिर बोलता है आपकी मां मर गई, पता है क्यों? क्यों? बोलता है पर्वत भाई है, बोलता है कि वो तो बुढ़ी थी, बीमार थी। अगर थोड़ा डाउट और बढ़ाया ना तो शायद वो भी हो सकता है। फिर उसका बेटा 30-35 साल का बेटा
बीमार हो गया। उन लोगों ने बोला कि आपका बेटा बीमार हो रहा है, पता है क्या होने वाला उसको? अच्छा हो जाएगा, नहीं मर जाएगा, वो मरने वाला है। बोलता क्यों? तो पर्वत भाई, अब उसको डर लगा कि नहीं बेटे को मारना नहीं देना है। बोलते क्या करे? उसको भगा दो गांव में से, भगा दो। बिना कारण पर्वत भाई को राजमहल में बोला कि आप इधर से भाग जाओ। बोला क्यों? बोला तुम स्वामीनारायण हो। पर्वत मेरा कुछ नहीं बोला चले जाएंगे। बोलो इधर से सुबह में सब गाड़ा, 3-4 गाड़ा था, उसमें सब माल भर रहे जा रहे थे। उसका पड़ोसी उसको बोल रहा है क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो बोला भाई राजा ने निकाल दिया है। क्यों? तो मैं स्वामीनारायण हूँ। तो पड़ोसी क्या बोलता है, अरे ये तो कोई आपका भगवान है क्या? ये आपका भगवान है क्या? आप जैसे अच्छे आदमी को बिना कारण गांव छुड़वा देता है, वो भगवान का क्या भरोसा? आप भगवान छोड़ो उसको यार। और वो तो बोलते भाई ऐसा मत बोलो, मेरे भगवान के बारे में ऐसा मत बोलो। भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो कोई बात नहीं, भगवान हमारा कल्याण करेगा। देखो कितना समझदार होगा। तो दूसरे गाँव गए, 1 महीने के अंदर वो अगत राय के ऊपर वो बड़ौदा के बादशाह का लश्कर आया और गांव के बहुत लोगों को मार डाला। बच कौन गया? पर्वत बच गया। उसका पड़ोसी भी मर गया जो बोलने वाला था। देखो भगवान कुछ करवाते हैं तो कुछ रहस्य तो होता है। पर्वत भाई शायद नहीं जाते मानो कि, और भगवान को प्रार्थना करते भगवान मुझे इधर रहने दो, और भगवान उसको उधर रखते तो शायद वो बादशाह नहीं भी आता, चढ़ाई नहीं करता। मगर पर्वत भाई की जो लेवल पे परीक्षा हो रही थी उसमें 1 ग्रेड कम हो गया। जो भी ग्रेड पर हम हैं उधर हम पास हो या फेल हो, और भगवान बताते भी नहीं पर्वत भाई को कि आप फेल हुए पास हुए, मगर पास होना। तो ये पर्वत भाई ऐसे 7 जगह पे, उसको एक जगह पे नहीं, दूसरी जगह पे भी, तीसरी, 4, 5, 6, 7 जगह पे उसको फिर बदली करी, फिर भी पर्वत भाई अंदर से डिगे नहीं। आज हमें तो ऐसा है नहीं भाई, इन्होंने पेरिस से जर्मनी और जर्मनी से इंग्लैंड, कहीं हमको तो कोई भगा नहीं रहे, हम तो शांति से आनंद कर रहे थे। और आज सुबह में तो मैं देख रहा था कि इधर 4 अपार्टमेंट है ना, 1, 2, 3, 4। मैं सोच रहा था बाकी के 2 खाली हो जाए तो क्या करेंगे, 2 और ले लेंगे, फिर सारा फ्लोर हमारा। फायदा दावा है, भाई को फायदा होने वाला है। नुकसान होता है कब। तो कहने का भावार्थ ये है कि हम सब की हमारे लेवल पर परीक्षा चल रही। हर एक का लेवल अपना लेवल होगा, अलग अलग लेवल होगा, मगर हम किसी को भी ऐसा न लगे जो प्रवीण भाई बता रहे हैं कि हम गरीब है, भगवान के भक्त होने पर भी हम दुखी है, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, और जितना आवक है उनसे खर्चा ज्यादा है। ऐसा
भगवान को याद करके भगवान के सामने ये कंप्लेन नहीं करना। करेंगे तो भगवान बदल देंगे, चेंज कर देंगे, मगर हमारा परीक्षा में पास होने का एक लेवल नीचे आ जाएगा। हमें तो ऐसा सोचता है कि ये प्रभु मेरी परीक्षा जितनी कठिन है उतना मैं खुशी हूं, क्योंकि मैं अब हायर लेवल की परीक्षा में आ गया हूं। अभी हमारा प्रसाद है, उसको बोलेंगे भाई आप ABCD लिखो, तो लिखने में गलती भी कर सकता है, मगर उनके डैडी को बोले कि आप ABCD लिखो, तो ये तो एकदम लो लेवल की परीक्षा होगी। उसके लिए तो हायर लेवल की परीक्षा आएगी, और उसके डैडी को तो इनसे भी हायर, क्योंकि हमारा लेवल बड़ा है, हमारा लेवल हायर हायर हो ऊंचे ऊंचे जा रहा है। तो हम ऐसा दिल में सोचते रहे बस कि हे प्रभु मैं आपका और आप मेरे, बस मैं आपका और आप मेरे। अब हमारे प्रसाद के लिए, प्रसाद को कोई चिंता है स्कूल जाने की या स्कूल से आने की या खाना खाने की या कुछ भी है? चिंता उसकी मम्मी और डैडी को। वो नहीं सो रहा है तो उसकी मम्मी डैडी को चिंता है, भाई तू सो जा, नहीं तो सुबह में उठेगा नहीं। मगर वो बोलता है आप चिंता मत करो, मैं सुबह में नहीं उठूंगा तो उधर जाके सो जाऊंगा, गाड़ी में सो जाऊंगा। उसको चिंता है भाई, वो बिंदास है, आनंद करो भाई, आनंद करो है। और वो देखना, वो जब भी चिल्लाता है और नाना बोलता है ना, वो भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए है। अंदर से तो जानता है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दुनिया में सबसे पावरफुल है। दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है? पापा और मम्मी। कितना कॉन्फिडेंस है उसको, विश्वास। ऐसा विश्वास हम भी ला दें। ऐसा विश्वास काका जी के ऊपर बापू को है, वसी भाई को है, भरत भाई को है, रविंद्र भाई को है, गुरु जी को है, और भी है। मगर बापू कैसे बिंदास है, वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, साथ साइड में बिजनेस चला रहे थे, लाखों रुपया कमा रहे थे। मगर काका जी के कहने पर छोड़ दिया सर, काका जी के सेक्रेटरी बन के साथ में। और सेक्रेटरी बनने के बाद बापू का भाग्य मानो, पप्पा जी ने काका जी को चैलेंज दिया कि आप सबको ब्रह्मरूप बना सकते हैं, बापू को ब्रह्मरूप बनाओ। तो मैं काका जी, काका जी बोलते हैं मुझ पर नींबू पर मेरे पास सब चाबी है। और बापू के लिए चाबी काका जी ने क्या निकाली, जहां जाए वहां डांटने लगे काका जी बापू को, बैल जैसा, गधा जैसा, आखला जैसा है। बरसभा में ऐसे बैठे हो और बापू को एकदम गरीब बना दिया। मगर बापू ने छोड़ा नहीं, क्योंकि काका जी जानते थे, वो बटका भी भरते थे काका जी, और फिर फूंक भी मारते थे। सारे दिन में कुछ हुआ हो तो फिर रात को काका जी उसको समझाते थे, भाई मैं तेरे को नहीं डांट रहा था, वो नंदा जी को डांट रहा था, गुलजारी लाल नंदा को। मक्खन लगाना पड़ता। बंटी काका भी ऐसा समझाए कि अरे तू क्या सोचता है बापू, काका जी कहता है उसको डांटा है आपको। फिर बापू पक्के हो गए, फिर तो अब तो पता चलेगा कि किसको डांट रहे हैं। मगर आज बापू देखो बिंदास, भरत भाई देखो
बिंदास। इतना बड़ा पवई का प्रोजेक्ट, और काका जी गए तो बैंक में कोई बड़ा अकाउंट रखकर नहीं गए थे। अकाउंट क्या था? 72 लोग। और ये भी ऐसे ही खर्चा कम आवक कम। हमारे इधर खर्चा ज्यादा आवक कम, इतना ही फर्क है। एक तो कम है दोनों जगह पे, एक तो कम था। उधर भी आवक कम थी, इधर भी आवक कम। उधर खर्चा कम था, इधर खर्चा ज्यादा है, फर्क इतना। मगर हमें ये सोचना है, देखो हमारा खर्चा इसलिए हो रहा है कि बड़ा मकान लिया है, अच्छी तरह से फैसिलिटी में रहते हैं, तो बापू ने आशीर्वाद दिया है मकान का, तो बापू संभालेंगे। बापू के चरणों में डालो, कोई ना कोई काम जरूर होगा। मगर वो चिंता हम लेकर घूमेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। स्वामीनारायण भगवान ने अपने गुरु के पास 2 आशीर्वाद मांगे थे। वो दो आशीर्वाद अभी काम कर रहे हैं कि नहीं, वो चेक करना चाहिए बस। एक आशीर्वाद क्या था? मेरा हरिभक्त है वो अन्न और वस्त्र से दुखी ना हो। अब तो जानबूझकर लोग कपड़ा कम पहनते, भगवान ने दिया है फिर भी कम पहनते नहीं। तो फिर अपने आप दुखी है भाई, भगवान ने तो दिया है। खाना, अरे भाई इतना खाना खाया है कि अब हम कम खाएंगे तो ही सुखी रहेंगे। और इतना कम खाने का बोलते हैं फिर भी कम नहीं खाते हैं, राइट बंदा? कम खाने का बोलते हैं फिर भी कम खाना नहीं खाता। कब से बनाई देख रही थी, आया क्यों नहीं? कब आने वाला है? तो देखो पहला आशीर्वाद तो भगवान ने जो दिया है उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई भूखा सोता है भाई? और जो सोगा वो जानबूझ करके मुझे उपवास करना है और सोगा तो ज्यादा फल मिलेगा, राइट? और दूसरा बोलते हैं कि एक बिच्छू कटे तो मुझे 1000 बिच्छू का दुख, भगवान बोलते हैं मुझे, मेरे सत्संगी को नहीं। आज किसी को बिच्छू काटा नहीं? किसी को बिच्छू ने काटा भाई आज? नहीं काटा। चलो आज का दिन भगवान के नाम पर, वो भगवान नहीं करने देंगे। मगर गुणातीतानंद स्वामी के टाइम में कई साधु लोग ऐसे थे कि गुणातीतानंद स्वामी बोले कि भाई कथा वार्ता के लिए आ जाओ, तो ऊपर जाकर सो जाते और उसकी पथारी में कोई बिच्छू घुस जाता था और वो चटका लगा था। सारी रात वो जागता था। भाई वो तो क्या करे, स्वामी ने तो ना बोला कि उधर बच जाओ भैया, उधर रात दिख रहा है, वो जल्दी आना है, काटूंगा। मगर अब तीसरा ये भी है कि मैं ज्यादा कथा करूंगा मुझे भी बिच्छू काट देवे भाई। तो थोड़ा कल का बात करेंगे जरूर। ये स्टोरी थोड़ी आगे कल भी बढ़ा सकते हैं, या तो कोई नया सवाल है तो नया सवाल पर बात करेंगे। मगर हम सब ऐसा माने कि हमारे जैसा कोई भाग्यशाली, हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि सब दुनिया पर आते हैं, खाना खाते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं। मगर ये चक्कर में से हम निकल गए। भगवान ने, काका जी ने हमें गारंटी दिया हमारा कल्याण।
कौन ऐसी गारंटी दे सकता है? ये तीसरा भगवान का वरदान, अंत काल में मैं तेड़ने को आऊंगा। भगवान बोलते हैं मैं भक्त को तेड़ने को आऊंगा। ऐसा कौन गारंटी दे सकता है? हमारा जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। तो हम भी वो आनंद में रहे और भगवान तेड़ने को आए और फिर बोले अरे प्रभु थोड़ा रह गया है, मुझे वापस भेजो। तो भगवान बोले अच्छा भाई, हम तो निर्मानी है, आपने बोला तो हमने छोड़ दिया, आप जाओ आनंद करो भाई। फिर से सब पढ़ाई करो, ये करो ना करो, नौकरी धंधा करो, ये करो है, मगर रक्षा करेंगे भगवान, रक्षा करेंगे, फिर भी रक्षा करेंगे। तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू है भाई, जो भी चाहे हो वापस भी आ सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, क्या वापस भी आ सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, मगर दुखी नहीं होंगे, वापस भी ऐसा सत्संग नहीं लाएंगे। तो हमें तो ऐसा ही मानना है, बस मेरे जैसा कोई सुखिया नहीं है, भाग्यशाली नहीं है, सुखिया नहीं है। लेकिन मुझे दो बात याद आती है। योगी जी महाराज बीमार थे, तो वो कौन आदमी था, मुझे नाम याद नहीं है, वो बात करने वाला था मैं। हाँ, योगी जी महाराज राजकोट में बीमार थे और शास्त्री जी महाराज ने एक हरिभक्त को भेजा उधर और बोला कि जब तक योगी जी महाराज 6 रोटी नहीं खाए तब तक आप सेवा करो। योगी जी महाराज एक भी रोटी नहीं खा सकते थे, ऐसे बीमार हो गए। वो हरिभक्त ने 6 महीना रहकर ऐसी सेवा करी कि योगी जी महाराज 6 रोटी खा सके। फिर शास्त्री जी महाराज को खत लिखा कि अब योगी जी महाराज अच्छे हो गए, 6 रोटी खा रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो बोलते योगी जी महाराज की आज्ञा लेकर वापिस आ गए। योगी जी महाराज की आज्ञा ली तो योगी जी महाराज ने कैसा आशीर्वाद दिया कि आपने मेरी 6 महीने तक सेवा करी है और मैं फिर से अच्छा हो गया हूं, तो अब से जो भी सत्संग में सेवा होगी, सत्संग में जो भी मैं करूंगा, पुण्य आधा आपको, 50% आपको। कितना बड़ा? 50% पुण्य योगी जी महाराज नु। और 2-3 साल होने के बाद भी वो वैसा की वैसा ही दुखी का दुखी। तो किसी ने पूछा योगी जी महाराज को कि बाबा आपने आशीर्वाद दिया है, आपका आधा पुण्य उसको मिला है, कुछ फर्क तो दिखता है? क्या हो रहा है? फिर बाबा ने बताया गुरु ये सत्संग की एक शर्त है, किसी का भी देखो मत, किसी का भी देखना नहीं। और ये सत्संगी अब हरिभक्त की ब्लैक डायरी रखता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा। उसको ये लड़ाई करनी चाहिए थी कि मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये नहीं देखना है, क्योंकि जब कोई आपको पावर देगा है, तो पावर के हिसाब से आपकी सबके अंदर की दिखाई पड़ेगी ना। इतना पुण्य की कमाई करते हैं तो जो करोड़पति है वो पांव के चल के जाएगा, वो तो प्लेन में जाएगा ना। तो उसको भी सब दिखाई पड़ता था, मगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी, तो वो उसका नेगेटिव देखने लगा तो उसका अकाउंट में से डेबिट होने लगा। तो इधर आते हैं तो पुण्य की कमाई भी करोड़ों और अरबों होती है, मगर किसी का देख लेंगे तो हमारा खर्चा भी अरबों का हो जाएगा। तो वो उधर बाणा बंद, उधर नो एंट्री, किसी का भी देखना नहीं। हमको पता भी नहीं चलेगा किसी का देखते, क्योंकि वो अच्छा लगता है, मीठा लगता है।
अब ये बात कल बताऊंगा, मुझे याद करवाना है, कल बताऊंगा। हमारे रजनी भाई, हमारे छोटे भाई हैं, उसकी बात बताऊंगा। बताई होगी मैंने पहले, कल बताऊंगा। नेगेटिव नहीं देखनी, मुझे याद दिलवाना। वासुदेव गजानन એક બીજી બી કથા હતી ને કે એક મંદિરમાં ઝાડુ મારવાની સેવા કરતા હતા, એમના મંગળદાસ કેવું કંઈક હતું, ખબર નથી. પછી ભગવાને એક દિવસ ભગવાન જ બનાવી દીધા. તો પછી બધા એને પગે લાગે ને પૈસા બહુ મૂકે. સ્ટોરી આવી હતી, ઈમેલમાં આવી હતી. પછી એક દિવસ